नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी आयुष और साथ ही साथ शुरू हो रहा है आज से चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा टूर्नामेंट, मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता है। और भले ही हम सिर्फ भारत की टीम को फॉलो करते हैं, भारतीय टीम की बात ज्यादा करते हैं, लेकिन टूर्नामेंट में बाकी भी टीमें, दुनिया की जो बड़ी टीमें हैं वो शामिल हो रही हैं। इसलिए बहुत सारा एक्शन, बहुत सारा रोमांच, बहुत सारा तूफान जो है आपको वो दिखाई देगा। आप कुछ मिस नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस हम शो के पहले ही कर दे रहे हैं। आपको स्पोर्ट्स 9 पे सब कुछ जो एक्शन है चैंपियंस ट्रॉफी का वो मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको खबर बता देते हैं, इसी से शुरुआत करते हैं। हालांकि ये जो आप देख रहे हैं बदलते मौसम में क्या करेंगे स्पिनर्स, इस पर बात करेंगे क्योंकि ये भारतीय टीम के लिहाज से बड़ा मुद्दा है। इस बड़े मुद्दे पर जाएं उससे पहले वो बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो रहा है। पहला मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की टीम से है और भारतीय टीम 20 तारीख को अपना पहला मैच खेलेगी और वो मैच है भारतीय टीम का बांग्लादेश के खिलाफ। आज भारतीय टीम का आखिरी नेट सेशन है उस 20 तारीख के मैच से पहले और आज भारत और बांग्लादेश की टीम जो है वो दोनों ही टीमें दुबई में प्रैक्टिस करेंगी। मंगलवार को दोनों ही टीमों ने प्रैक्टिस नहीं की थी, एक तरीके से आराम का दिन था। लेकिन जैसा कहा हमने, वो जो एक्शन है, आईसीसी का टूर्नामेंट अपने आप में वैसे ही हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट होता है। फिर मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता है। बड़ी 8 टीमें हैं दुनिया की जो क्रिकेट खेलती हैं, वो आज से पसीना बहाएंगी। आयुष, वैसे जैसा मैंने कहा कि हम भले ही फॉलो करेंगे ज़्यादा भारतीय टीम को, हम ज़्यादा, हमारी नज़र भारतीय टीम पर रहेगी, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी ज़्यादा फोकस करेंगे कि आखिर भारतीय टीम की में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन टूर्नामेंट में मज़ा तो आने वाला है क्योंकि भारत के अलावा भी बड़ी टीमें हैं जो हिस्सा लेंगी और हर बड़ी टीम में एक दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो वनडे में मतलब कभी भी किसी भी दिन ऐसा कोई तूफान ला सकते हैं कि आपको देश से अलग हटकर उनकी बैटिंग या उनकी बॉलिंग को देखने में मजा आएगा। टोटलिटी में बात की जाए तो एक हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। सर, मुझे तो लगता है कि वर्ल्ड कप से भी ज्यादा, क्योंकि वर्ल्ड कप में क्या होता है कि और ज्यादा टीमें होती है। यहाँ पे टॉप 8 बेस्ट टीमें खेल रही हैं और जब बेस्ट टीमों की लड़ाई होती है तो फिर मैचेस भी आपको, हर एक मैच आपको उस लेवल का मिलेगा। वर्ल्ड कप में कई बार होता है कि लेट्स से इंडिया के सामने कोई भी छोटी टीम, नेदरलैंड्स है या और भी आप छोटी टीमों का नाम ले सकते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि वन साइडेड मैच हो जाता है। हमें लगता है कि भाई उतना मजा एज अ फैन, एज अ दर्शक जो अगर आप देखते हैं मैच तो उतना ज्यादा मजा नहीं आता है। लेकिन टॉप 8 टीमें खेल रही हैं और यहां पे जब एक दूसरे से भिड़ेंगे तो हर एक मैच टक्कर का होने वाला है, राइट फ्रॉम द बॉल गो, पहली गेंद से, पहले मैच से। और बिल्कुल सही बात है, इंडियन क्रिकेट फैन होने के नाते आप इंडिया के मैचेस पे ज्यादा गौर फरमाएंगे, ज्यादा देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि भाई इंडिया के अलावा दूसरे ग्रुप्स में क्या हो रहा है, यह भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के ग्रुप में क्या हो रहा है, टीम इंडिया को किससे बेहतर रहना है, नेट रन रेट किसका क्या बेहतर हो सकता है और सामने वाले ग्रुप में कौन कैसा कर रहा है। क्योंकि अंततः इंडिया अगर बेहतर खेलेगी तो सेमीफाइनल में जाके उन्हीं टीमों से भिड़ना है। तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। ओवरऑल अगर आप देखें, मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप से भी बेहतर टूर्नामेंट, क्योंकि जब बेस्ट ऑफ बेस्ट भिड़ते हैं तो बेस्ट रिजल्ट ही आता है, बेस्ट मैचेस निकल के यहीं से आते हैं। और यही वो टूर्नामेंट है जहां से ऐसे ऐसे मेमोरेबल मैचेस निकलते हैं जो शायद आप 2025 में हम, लेकिन 2050 में भी अगर कोई नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे अगर याद कर रहे होंगे कि हम तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन 2025 की वो हाईलाइट मैं आज भी देखता हूं यूट्यूब पे और देखता हूं कि क्या कमाल का मैच हुआ था, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, लास्ट बॉल फिनिश, इंडिया का वो मैच। तो ऐसे मैचेस जो आपको याद रह जाते हैं, मुझे लगता है सर इसी टूर्नामेंट में निकल के आते हैं, क्योंकि जब बेस्ट से बेस्ट भिड़ते हैं तो बेस्ट मैचेस, बेस्ट रिजल्ट्स निकल के आते हैं। बिल्कुल, यानी कहने भर के लिए है मिनी वर्ल्ड कप, लेकिन आयुष के मुताबिक इसका जो रोमांच है वो कहीं वो मिनी वर्ल्ड कप वाला मिनी है नहीं है, एक्चुअली मैक्सिमम है। और इसीलिए शायद इस टूर्नामेंट को और बेहतर रेट किया जाता है क्योंकि बहुत बड़ी टीमें, जो 8 बेस्ट टीमें हैं, वो अपनी किस्मत को आजमा रही होती हैं। अब मुद्दे पर आते हैं, बदलते मौसम में क्या करेंगे स्पिनर्स। अब ये जो सवाल है, इस सवाल के पीछे जो अपडेट है वो अपडेट पहले आपको दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि ये सवाल आखिर हमारे जहन में क्यों है। दरअसल मंगलवार को दुबई में हल्की बारिश हुई। मंगलवार को पूरे दिन दुबई में धूप नहीं निकली, जबकि दुबई अच्छा खासा गर्म रहने वाला एक शहर है, लेकिन उस तरह से धूप नहीं निकली। और बारिश किस तरह से प्लेइंग 11 को समीकरण को बदल सकती है, ये एक बात जो है वो हर किसी को परेशान कर रही है। क्योंकि भारतीय टीम जो गई है वो गई है ज्यादा हैवी स्पिनर साइड को लेकर, यानी 15 में से 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो स्पिनर है। और अब जब बारिश हुई है तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है कि भाई अब तो ज्यादा जो मदद मिलेगी वो तेज गेंदबाजों को मिलेगी। मंगलवार का दिन, मंगलवार को जब बारिश हो रही थी तो बस यही एक था कि मंगलवार को भारतीय टीम का नेट्स नहीं था, तो इसलिए वहां पर वो समझ में भी नहीं आया कि अब क्या कुछ स्ट्रैटेजी में चेंज होगा या नहीं होगा। आज नेट्स होगा तो देखा जाएगा कि क्या भारतीय टीम अब भी
अपने 2 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज और हार्दिक पांड्या के साथ जाना चाहती है, या फिर कहीं कुछ बदलाव होगा। लेकिन ये साइन तो है आयुष, जैसे कहते हैं ना, मौसम कई बार आपको इशारा कर रहा होता है। अगर पूरे मंगलवार को बारिश हुई है, हल्की ही हुई है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ताबड़तोड़ बरसात हो रही थी, मूसलाधार बरसात हो रही थी, लेकिन बारिश है तो पिच जो है वो फास्ट बॉलर्स को मदद ज्यादा करेगी। अब यहां पर थोड़ा सा अगर सावधानी बरती जाए, अगर अपने प्लान्स में चेंज करने के लिए ओपन रहे, मतलब एक तो होता है आप सोच के गए कि नहीं साहब हम ऐसा ही करने वाले हैं, वैसा ही करेंगे चाहे मौसम कुछ भी कहे। मौसम को सुनना होगा, मौसम को समझना होगा, मेरा इशारा इसी तरफ है बस। सर, टेस्ट फॉर्मेट में ये गलती हम पिछले 2 सालों में 2-3 बार कर चुके हैं और हर बार खामियाजा भुगता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उस मैच की बात हो, गाबा टेस्ट की, या फिर हम बेंगलोर टेस्ट की बात कर ले जो इंडिया में ही खेला गया न्यूजीलैंड के खिलाफ। जब भी मौसम की रिस्पेक्ट आप नहीं करेंगे, आपको मुंह की खानी पड़ेगी और वो बात निश्चित है। फॉर्मेट बदला है लेकिन कंडीशंस नहीं बदलेंगी ज्यादा। आप सबसे प्राइम एग्जांपल 2019 का वर्ल्ड कप, बारिश हुई और उसके बाद से विकेट किस तरीके की हो गई कि एक नॉर्मल सा स्कोर, गेंदबाजों की अच्छी गेंदबाजी के बाद भी हम उस टारगेट को चेज नहीं कर पाए, क्योंकि वाइड बॉल सही लेकिन नई बॉल थी और कितनी ज्यादा हिली, कितनी ज्यादा स्विंग की, कितनी ज्यादा मूवमेंट हुई कि हमारे बल्लेबाज चेज नहीं कर पाए। और वो 2019 के सेमीफाइनल की हार जो MS धोनी का प्रॉब्ली लास्ट मैच भी साबित हुआ। अभी भी टीस लगती है उस हार की, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उस हार को सोच के, क्योंकि हम बहुत क्लोज जा चुके थे, जीत सकते थे, टीम हमारी शानदार थी। तो ओवरऑल अगर आप देखें, टीम इंडिया पिछले कुछ दिनों से इस तरीके के ही गेम प्लान के साथ सर आ रही है कि अगर सोच के आए हैं तो वही करना है। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पे व्हाइट बॉल क्रिकेट है, कंडीशंस अलग हैं, और अगर बारिश हुई है तो, और इफ रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है कि आप 3 तेज गेंदबाज लेके गए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम 2 ही खिलाएंगे और रोटेट करते रहेंगे किसी एक को एटलीस्ट, ऐसा नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो आप तीनों फास्ट बॉलर्स को खिलाइए, और 5 स्पिनर्स आप लेके जरूर गए हैं, लेकिन कंडीशन के मुताबिक अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट नहीं हो रही है क्योंकि बारिश हुई है, ये बात सच है, तो वहां पे फिर उसका कंडीशन को समझना होगा। जो बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है, लास्ट मोमेंट चेंज होंगे, वो करने होंगे। और वैसे भी सर, गौतम गंभीर ने इस बात पे बड़ा जोर दिया है कि भाई टीम में बैटिंग ऑर्डर की स्पेशली बात हुई है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि बस केवल बल्लेबाजी ऑर्डर में क्यों, गेंदबाजों को भी, उनके पास भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि आपको कभी भी एकदम से मैच मिल सकता है। यू नेवर नो कि आपको लास्ट मोमेंट पे कोई चोटिल हो जाए, कुछ हो जाए, लास्ट मोमेंट पे आपको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनना पड़े, और उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। आपकी मैच प्रैक्टिस बिल्कुल ऑन टॉप होनी चाहिए। लास्ट मोमेंट कंडीशन को देख के एसेस करना होगा। पहले बल्लेबाजी उचित है, पहले गेंदबाजी उचित है, और उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग करनी होगी। मौसम को ओवरऑल आपको रेस्पेक्ट करनी होगी। अगर आपने मौसम की रेस्पेक्ट नहीं की तो पिछले कई सालों की तरह हर बार आप एक बार फिर मुंह की खा सकते हैं, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है, हर एक मैच इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि सीधे टीम इंडिया को यही कोशिश करनी चाहिए कि सारे मैचेस जीतें और सीधे सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर एक भी मैच हारेंगे तो फिर वो डमाडोल की स्थिति बन जाएगी जिसमें टीम इंडिया आना नहीं चाहती है। हर मैच में डिसीजन मेकिंग परफेक्ट होनी चाहिए, और मौसम का ध्यान इसीलिए ज्यादा देना जरूरी है। बिल्कुल, मौसम का ध्यान देना इसलिए भी जरूरी है आयुष, क्योंकि मैच के दिन भी बारिश के आसार है। मतलब ऐसा नहीं है कि बारिश इतनी भयानक होगी या इतनी तेज होगी कि मैच रद्द हो जाए या मैच जो है वो बहुत ज्यादा छोटा करना पड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बारिश के आसार हैं, और अगर बारिश के आसार हैं तो फिर आपको जो बात आप कह रहे हैं उस तरह से अपने आप को ओपन रखना होगा, अपनी स्ट्रैटेजी को लेके, अपने प्लेइंग 11 को लेके, अपने बैटिंग ऑर्डर को लेके, अपने बॉलिंग यूनिट को लेके, हर जगह आपको एक प्लान बी लेकर चलना होगा। ओस की फिक्र थी पहले भारतीय टीम को, इसीलिए आपने देखा दूसरा नेट सेशन जो है वो डे लाइट फ्लड लाइट में किया गया। ओस नहीं है, ये एक अच्छी बात है कि ओस उस तरह से नहीं दिखाई दी। जो आउटकम निकला उस मशक्कत का, उसमें यह समझ में आया कि नहीं, ओस जो है वो परेशान करने वाली नहीं है। लेकिन परेशान क्या करेगा? परेशान करेगा मौसम। क्या है अपडेट वो आपको दिखा देते हैं। भारत और बांग्लादेश के मैच के दिन भी हल्की बारिश जो है वो संभव है। दुबई के मौसम में फिलहाल ओस की दिक्कत नहीं है, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था, लेकिन बारिश की सूरत में भारत को दिक्कत हो सकती है। तेज गेंदबाजों के लिए बेहतर स्थितियां बन जाएंगी और तेज गेंदबाजों को विकेट से स्विंग मिलेगी। अब इन सब चीजों को जोड़कर जो मैं कहने जा रहा हूं वो आयुष आप उस पर रिएक्ट करिए। आजकल अगर आप देखें जो मौसम कह रहा है, और खास तौर पर अगर ध्यान दें बांग्लादेश का जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है, मतलब बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन बांग्लादेश के जो गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज जो है, वो आपको परेशान कर सकते हैं। ये जो अगर मौसम इस तरह से उनको सपोर्ट करता है तब
सर बांग्लादेश की मोर और लेस वही टीम आने वाली है जिसने टेस्ट मैच खेला था। तेज गेंदबाजी यूनिट स्पेशली अगर हम देखें वही रहने वाली है। जब मौसम बदला था, बॉल में थोड़ी मूवमेंट आई थी, उसके बाद हमने देखा था कि टॉप ऑर्डर को किस तरीके से परेशान किया। वो तो भला हो कि नीचे लोअर ऑर्डर ने आके रन बना दिए थे, वरना उस मैच में भी हम परेशान होते ही नजर आते। तो ओवरऑल अगर आप बात करेंगे, मुझे लगता है कि बिल्कुल बच के रहना पड़ेगा। और देखिए ऑन अ गिवन डे मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती है जहां पे बारिश हो जाए, गेंद का मूवमेंट बढ़ जाए, तेज हो जाए, उसके बाद तो विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी भी तेज गेंदबाजी आके करते थे और विकेटें लेके चले जाते थे कुछ मैचेस में जहां पे कंडीशन बेहतर होती थी। तो मुझे लगता है कि एक एवरेज बॉलर भी अगर कंडीशंस बेहतर रेस्पेक्ट करती हैं उसको, तो वो बिल्कुल काम कर सकता है। और बहुत सारे प्राइम एग्जाम्पल है। पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जेमिसन, जिनको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा रही थी, हाँ इंडिया तैयार हो रही थी एडम मिलने के लिए, इंडिया तैयार हो रही थी टिम साउदी के लिए, और वो आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, विकेट लेके चले जाते हैं, परेशान करते हैं। ऐसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हम रेडी हो रहे थे पैट कमिंस के लिए, हेजलवुड के लिए, स्टार के लिए, और स्कॉट बोलैंड आते हैं, क्योंकि कंडीशन जो है वो ज्यादा बेहतर उनकी गेंदबाजी को सूट कर रही थी और वहां से वो परेशान करके मैच अपनी तरफ करके चले जाते हैं। तो ये दिक्कतें हमने हाल फिलहाल में देखी हैं। भाई कंडीशन अगर गेंदबाजों को सूट करेगी, और जिस तरीके से बारिश हो रही है और अंडर लाइट्स बॉल हमेशा मूव करती है, हल्की ब्रीज है वहां पे, जो मौसम है वो इस तरीके का है कि शाम में थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, बारिश हो गई है तो हवा थोड़ी सी और ठंडी हो गई है। अब सर मतलब जो भी क्रिकेट फैंस हैं जिनको थोड़ा भी आइडिया है, और अगर नहीं भी है तो हम बता दें, सर आप तो बता ही सकते हैं बेहतर कि फ्लड लाइट में अगर हल्की ब्रीज चल रही है तो बॉल कितनी ज्यादा परेशान करती है। नई बॉल हमेशा परेशान करेगी, चाहे फ्लैटेस्ट ऑफ विकेट हो तब भी। तो कहीं ना कहीं कंडीशन के हिसाब से ही आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, और वो एक टफ चैलेंज होने वाला है। और उसके लिए बांग्लादेश के गेंदबाज हो या दुनिया के कोई भी कोने के गेंदबाज हो, एवरेज गेंदबाज भी कंडीशन अगर बेहतर मिले तो बहुत घातक साबित हो सकता है। इसलिए टीम इंडिया को उसके बैटिंग ऑर्डर को स्पेशली बच के रहना पड़ेगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है आयुष, हम जब क्रिकेट की बात करते हैं और आजकल जिस तरह से वीडियोस दिखाए जाते हैं, जो वीडियो एनालिस्ट चलते हैं टीम के साथ, सिर्फ बैट्समैन ही तैयारी नहीं करता, बॉलर्स भी तो तैयारी करते हैं। बॉलर्स को भी पता है, और खासतौर पर लिमिटेड ओवर्स में, यानी 50 ओवर के फॉर्मेट में और 20 ओवर के फॉर्मेट में, तो गेंदबाजों को भी पता है कि ये पिच जो है ना, इससे हमें बहुत ज्यादा उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। ये बनाई ही गई है इसलिए कि हमारी पिटाई हो। तो वो जो समझदार गेंदबाज हैं, जो समझदार तेज गेंदबाज हैं, जो दुनिया में हर टीम में है, मतलब किसी के पास एक है, किसी के पास दो है, किसी के पास तीन है, लेकिन वो भी अपनी तैयारी इसी हिसाब से करते हैं कि इस विकेट से हमको कुछ नहीं मिलने वाला। अब हमको मौसम को किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो जो हल्की सी हवा है उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो जो पिच में अगर हार्ड पिच है तो किस तरह से उस पर उछाल एक्स्ट्रा लेना है, एक्स्ट्रा कैरी कराना है, इन सब की गेंदबाज जो है वो प्रैक्टिस करते हैं बाकायदा साल भर। तो इसलिए भी फ्लड लाइट्स, फिर वो हल्की ब्रीज, ये सारी चीजें तेज गेंदबाजों के लिए एक एडिशनल फायदेमंद सौदा हो सकती हैं। बेहतर यही होगा कि सावधानी बरती जाए, और वो जो पहले से सोच कर जाने वाला अप्रोच भारतीय टीम ने हाल फिलहाल में दिखाया है, उसमें बदलाव लाया जाए। पिच क्या कह रही है, इशारे क्या कर रही है, जरा आपको बताते हैं, क्योंकि उसमें भी बड़ा पेच फंस गया है। दरअसल आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 2 नई पिचें रखी हैं। अब इन 2 नई पिचों को, जो वहां की अभी लीग खेली गई उसमें आईएल T20 में, उसमें इन पिचों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अब इन पिचों पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे, लेकिन कहा यह जा रहा था कि इन नई पिचेस पर स्पिनर्स को मदद मिलेगी। अब लेकिन अगर आप इस ग्राफिक्स में ऊपर जाएं, जो टॉप में 2 लाइनें लिखी हुई हैं, वहां बहुत साफ तौर पर हम सवाल पूछ रहे हैं कि दुबई में बारिश से बदलेंगे हालात, नई पिच पर मिलेगी मदद। रिपोर्ट का ये कहना था स्पिनर्स को, लेकिन क्या अब ऐसा होगा? क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो कुछ दिन पहले की है, जब बारिश नहीं हुई थी। कहा यह जा रहा था कि जो हवा में तेज गति से स्पिन करते हैं गेंदबाज, उनको फायदा हो सकता है, लेकिन ये इक्वेशन भी चेंज हुई है। मुझे लगता है आयुष, जिस तरह से क्रिकेट बदला है और जितना क्रिकेट हम सबने देखा है, पिच को लेकर कोई भी कयास लगाएं कि ऐसी होगी वैसी होगी, इससे बेहतर है कि आप पहला मैच देख लें। पहले मैच में पिच किस तरह, और सबसे बड़ा फायदा क्या है जो भारतीय टीम के पास है और किसी टीम के पास नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में, बाकी टीमों को पाकिस्तान में अलग अलग 3 जगहों पर खेलना है, भारत को एक ही मैदान में खेलना है। अगर उस मैदान की आबो हवा जो है, उस मैदान में जिस तरह से वेदर रिएक्ट कर रहा है या पिच रिएक्ट कर रही है, आप पहले मैच में उसका आकलन कर लें, उसके बाद आप तय करें बाकी 2 मैच। और इंपॉर्टेंट देखा जाए तो दूसरा मैच है, पहले मैच के मुकाबले कहीं ज्यादा मुकाबला जो है वो दूसरा टफ मुकाबला है जो पाकिस्तान से है आपका। बेहतर होगा पहले मैच में थोड़ा सा सतर्क रहें,
बांग्लादेश वैसे भी मतलब उलटफेर की माहिर टीम है, तो आप उससे सतर्क भी रहें और साथ ही साथ बॉलिंग यूनिट को लेकर पिच के बिहेवियर को देखकर ही फैसला करें कि आने वाले मैचेस में किस तरह से आपको किस अप्रोच के साथ जाना है। बिल्कुल सर, और पहला मैच आपके पास कंपैरेटिवली अगर आप देखें सेकंड और थर्ड जो आपके ओपोनेंट्स हैं उनसे थोड़ी सी इजी ओपोनेंट है, उलटफेर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पहले मैच में आप थोड़े सी कंडीशंस को एसेस कर सकते हैं। बिल्कुल जो एडवांटेज है वो बहुत बड़ा है कि आपको यहीं पे अगर आप सेमीफाइनल या फाइनल तक का भी सफर तय करते हैं, आपको यहीं पे इसी मैदान पे आपको फाइनल तक मैचेस खेलने होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिस विकेट को जानते हैं, मतलब मैं कह सकता हूं कि अगले 20 दिन के लिए वो होम ग्राउंड एक तरीके से टीम इंडिया का, और जो भी टीमें वहां पे आएंगी एडवांटेज टीम इंडिया को रहने वाला है। एक तो दुबई में आपको लोग भी इंडिया के बहुत सारे मिलेंगे, वैसे भी टीम इंडिया जहां भी खेलती है आपको फैंस का सपोर्ट मिलता है। उस विकेट को अगर आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि उस पर पहले क्या करना बेहतर है, उस हिसाब से फिर आप आगे कंडीशंस को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। अब पाकिस्तान में बाकी मोस्टली तो पाकिस्तान में वैसे तो फ्लैट ट्रैक्स ही मिलते हैं जहां पे खूब सारे रन बनते हैं, लेकिन फिर भी यू नेवर नो कौन से विकेट पे कौन से नंबर की पिच पे मैच कराया जा रहा है। तो पिच अलग हो सकती है, लेकिन मोर और लेस जो विकेट होती है वो एक जैसी होती है एक स्टेडियम के अंदर में। तो वहां पे एडवांटेज टीम इंडिया के पास बिल्कुल है। टीम इंडिया को एसेस करना पड़ेगा कंडीशन की क्या है, और अभी लगातार उसी चीज की प्रैक्टिस चल रही है। पहले हमने दिन में प्रैक्टिस की दोपहर के समय में कि क्या रिएक्ट कर सकती है पिच किस तरीके से जब धूप पड़ने वाली है। हमने रात की प्रैक्टिस की, फ्लड लाइट्स में प्रैक्टिस की कि भाई हल्की ब्रीज चलेगी तो क्या बदलाव आ सकता है। अब जब बारिश हो चुकी है उसके बाद दोबारा प्रैक्टिस होगी, फाइनल प्रैक्टिस होगी, जिसमें यह समझ में आ जाएगा कि भाई बारिश के बाद क्या डिफरेंस आ रहा है विकेट में। तो कहीं ना कहीं मोर और लेस टीम इंडिया के पास एडवांटेज बहुत बड़ा है, बस उस पर कैपिटलाइज कितना बेहतर तरीके से टीम कर पाती है ये इंपॉर्टेंट बात होगी। और उसके लिए इंपॉर्टेंट है पिच की सही रीडिंग, मौसम की कंडीशन की बेहतर रीडिंग, और उसके बाद एक सटीक डिसीजन मेकिंग। अगर कहते हैं कि सर व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर आपने डिसीजन मेकिंग बेहतर कर ली तो स्टार्टिंग में आप 20-30% एडवांटेज आपको मिल जाता है। और दुबई में हमने देखा है कि टॉस का कितना बड़ा एडवांटेज टीमों को रहा है। जो टीमें टॉस जीतती हैं अपने फेवरेबल तरीके से डिसीजन लेती हैं और फिर वो फायदा देता है आगे चल के। तो मुझे लगता है कि कंडीशन को बेहतर समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एडवांटेज आपको मिला है कि एक ही मैदान पे सारे मैचेस खेलने हैं, लेकिन कंडीशन को भी समझना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, और अगर कंडीशंस को समझ कर आपने सही प्लेइंग 11 चुन लिया तो आप वो जो 25-30% कह रहे हैं उसमें मैं एग्जैक्ट कह रहा हूं 40% आप आगे मैच स्टार्ट करेंगे कम से कम बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि बांग्लादेश आपके मतलब वो 2007 की कड़वी यादें हैं, मतलब वो मैच में कवर कर रहा था, लेकिन उसके बाद 2011 का वो पहला मैच भी मुझे अच्छी तरह से याद है जो भारतीय टीम ने वीरेंद्र सहवाग ने शानदार बल्लेबाजी की थी और कह दिया था कि बड़ी ऑर्डिनरी टीम है बांग्लादेश की। हालांकि उसको लेकर बड़ा बवाल हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने अच्छे रन्स करके और फिर 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीत के ये साबित किया था कि हाँ किस तरह की उसकी डोमिनेंस है इस फॉर्मेट में। चलिए, हम हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपको इसके साथ साथ धन्यवाद भी देते हैं, आपने जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमें प्यार दिया है, जिस तरह से आप लगातार हमारे शोज के साथ जुड़ते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं। आपसे बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है, दर्शक हमारे लिए भगवान है। मतलब आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा हम शो लेकर आते हैं, यही हमारी कोशिश भी होती है। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए। और बड़ा टूर्नामेंट है, जिस तरह से आयुष, आपको बता देता हूं अनऑफिशियली आयुष का एक्सीडेंट हुआ था, थोड़ी चोट लगी थी। ऋषभ पंत की तरह ज्यादा चिंता की बात नहीं है, अभी भी इनके पैर में दर्द है, लेकिन ये शो करने अगर आए हैं तो इसीलिए आए हैं क्योंकि हम लोग का प्रॉमिस हमेशा आपसे यही रहता है कि हम आपको स्पोर्ट्स 9 पर हमेशा खेल की दुनिया से अपडेटेड रखेंगे। यही प्रयास हमेशा रहेगा। आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और साथ ही साथ इस शो में आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, आयुष की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।